हेलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं सहायक विकास विस्तार अधिकारी एडीओ एग्ज़ाम 2022। सबसे पहले सिलेबस समझ लेते हैं। इसके बाद में 5 क्वेश्चन पंचायती राज की जानकारी के सॉल्व करेंगे कि एग्ज़ाम में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टोटल क्वेश्चन 150, टोटल टाइम 2.5 आवर, नेगेटिव मार्किंग 0.25। पाठ्यक्रम की बात करें तो इसमें सामान्य ज्ञान, स्पेशली छत्तीसगढ़ के संदर्भ में। इसके बाद दूसरा टॉपिक है आजीविका संबंधित योजनाओं की जानकारी। तीसरा टॉपिक है पंचायती राज, यह 30 अंक का पूछा जाता है। और सबसे पहले मैं एडीओ के पेपर का पंचायती राज, इसके 100 एमसीक्यू कराऊंगा और उसकी साथ में थ्योरी भी कराऊंगा, जिससे आपको पंचायती राज में कोई प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट है ग्रामीण विकास की फ्लैगशिप योजनाओं की जानकारी। इस पंचायती राज के बाद ग्रामीण विकास की फ्लैगशिप योजनाओं की जानकारी के क्वेश्चन 50 क्वेश्चन कराऊंगा। इसके बाद सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर्स। पंचायती राज की जानकारी, यहाँ से 30 अंक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें 7 टॉपिक पढ़ना है आपको। पहला है 73वां संविधान संशोधन की विशेषताएं। दूसरा है छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम। तीसरा है त्रिस्तरीय पंचायत की संरचना। चौथा है ग्राम पंचायत के कृत। पाँचवा है ग्राम सभा। छठवां है ग्राम पंचायत की स्थायी समितियां एवं उनके कृत। सातवां है पंचायत सेक्टर की प्रमुख योजनाओं की जानकारी। ये काफ़ी अच्छे टॉपिक हैं और यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। किसी ग्राम सभा की गणपूर्ति के विषय में सही क्या है? क्वेश्चन में बोल रहा है कोई ग्राम सभा है, उसकी जो गणपूर्ति होती है उसके विषय में सही क्या है। 7 पॉइंट दे रखे हैं। पहला पॉइंट है ग्राम सभा की कुल संख्या का 1/10। दूसरा पॉइंट है ग्राम सभा की कुल संख्या का 1/3। तीसरा पॉइंट है ग्राम सभा की कुल संख्या का 1/2। चौथा पॉइंट है ग्राम सभा में उपस्थित संख्या का 1/10 महिला। पाँचवा पॉइंट है ग्राम सभा में उपस्थित संख्या में 1/3 महिला। छठवां पॉइंट है ग्राम सभा में उपस्थित संख्या में 1/2 महिला। सातवां पॉइंट है सरपंच, उप सरपंच और पंच गणपूर्ति के लिए जवाबदेह होते हैं। इसके बाद 7 पॉइंट के बाद 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपको, उनमें से सही बताना है। तो पहला है ग्राम सभा की कुल संख्या का 1/10। यह किसी ग्राम सभा की गणपूर्ति के लिए सही है क्या? हाँ, सही है। किसी भी ग्राम सभा में गणपूर्ति तभी होती है जब ग्राम सभा की कुल संख्या का 1/10 सदस्य मौजूद हों। दूसरा ऑप्शन है ग्राम सभा की कुल संख्या का 1/3। ये गलत है क्योंकि पहले ही ऑप्शन में बता रखा है। तीसरा है ग्राम सभा की कुल संख्या का 1/2। ये भी गलत है। चौथा पॉइंट है ग्राम सभा में उपस्थित संख्या का 1/10 महिला। ये गलत है। पाँचवा है ग्राम सभा में उपस्थित संख्या में 1/3 महिला। ये पॉइंट सही है। छठवां पॉइंट है ग्राम सभा में उपस्थित संख्या में 1/2 महिला। तो ये भी पॉइंट गलत है क्योंकि इसके पहले पॉइंट में बता रखा है 1/3 महिला। सातवां पॉइंट है सरपंच, उप सरपंच और पंच गणपूर्ति के लिए जवाबदेह होते हैं। ये सही है। तो सही क्या हो रहा है? पहला, पाँचवा और सातवां। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्राम सभा के संदर्भ में सही क्या है? पहला पॉइंट है ग्राम सभा की बैठकों की अध्यक्षता सरपंच करेगा। दूसरा पॉइंट है सरपंच की अनुपस्थिति में उप सरपंच बैठक की अध्यक्षता करेगा। तीसरा पॉइंट है सरपंच और उप सरपंच की अनुपस्थिति में ग्राम सभा का वरिष्ठ पंच बैठक की अध्यक्षता करेगा। चौथा पॉइंट है सरपंच और उप सरपंच की अनुपस्थिति में ग्राम सभा का वरिष्ठ सदस्य बैठक की अध्यक्षता करेगा। पाँचवा पॉइंट है सरपंच और उप सरपंच की अनुपस्थिति में बैठक में उपस्थित सदस्यों के बहुमत से चुना गया ग्राम सभा का सदस्य बैठक की अध्यक्षता करेगा। और छठवां पॉइंट है सरपंच और उप सरपंच की अनुपस्थिति में महिला पंच बैठक की अध्यक्षता करेंगी। तो पहला पॉइंट है ग्राम सभा की बैठकों की अध्यक्षता सरपंच करेगा। ये सही है क्योंकि ग्राम सभा की जो बैठक होती है उसकी अध्यक्षता सरपंच ही करता है। दूसरा पॉइंट है सरपंच की अनुपस्थिति में उप सरपंच बैठक की अध्यक्षता करेगा। ये भी सही है।
सरपंच और उप सरपंच की अनुपस्थिति में ग्राम पंचायत का वरिष्ठ पंच बैठक की अध्यक्षता करेगा, ये गलत है। इसके बाद चौथा पॉइंट है, सरपंच और उप सरपंच की अनुपस्थिति में ग्राम सभा का वरिष्ठ सदस्य बैठक की अध्यक्षता करेगा, ये भी गलत है। सरपंच और उप सरपंच की अनुपस्थिति में बैठक में उपस्थित सदस्यों के बहुमत से चुना गया ग्राम सभा का सदस्य बैठक की अध्यक्षता करेगा। पॉइंट है, सरपंच और उप सरपंच की अनुपस्थिति में बैठक में उपस्थित सदस्यों के बहुमत से चुना गया, क्योंकि सदस्यों के जो बैठक में उपस्थित है उनके सदस्यों के बहुमत से चुना गया ग्राम सभा का सदस्य बैठक की अध्यक्षता करेगा, तो ये पॉइंट क्या सही पॉइंट है। और 6वां पॉइंट है, सरपंच और उप सरपंच की अनुपस्थिति में महिला बैठक की अध्यक्षता करेगी, तो ये भी पॉइंट गलत है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, पहला, दूसरा और 5वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वार्षिक कार्य योजना हितग्राहियों का चयन, वार्षिक बजट, लेखा संपरीक्षा प्रतिवेदन, वार्षिक लेखा तथा प्रशासनिक प्रतिवेदन पर प्रस्ताव ग्राम सभा पारित कर सकती है यदि। पहला ऑप्शन है, ग्राम सभा में सरपंच उपस्थित हो, ग्राम सभा में सरपंच और उप सरपंच उपस्थित हो, ग्राम सभा में सरपंच, उप सरपंच और समस्त पंच उपस्थित हो। चौथा पॉइंट है, ग्राम सभा में गणपूर्ति उपस्थित हो। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, ग्राम सभा में गणपूर्ति उपस्थित हो, क्योंकि ग्राम सभा में जब गणपूर्ति ही उपस्थित नहीं होगी तो इनका मतलब ही नहीं निकलता है कुछ। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत की स्थायी समितियों के विषय में सही क्या है। पहला पॉइंट है, ग्राम पंचायत में अधिकतम 3 स्थायी समितियां होती हैं, ये पॉइंट गलत है। दूसरा पॉइंट है, ग्राम पंचायत में अधिकतम 5 स्थायी समितियां होती हैं, तो दूसरा पॉइंट क्या होगा सही होगा, क्योंकि ग्राम पंचायत में अधिकतम 5 स्थायी समितियां होती हैं। तीसरा पॉइंट है, एक व्यक्ति अधिकतम 2 समिति का सदस्य बन सकता है, ये सही है। तीसरा पॉइंट सही है, क्योंकि एक व्यक्ति मैक्सिमम 2 समिति का सदस्य बन सकता है। चौथा पॉइंट है, एक व्यक्ति अधिकतम 3 समिति का सदस्य बन सकता है। इसके पहले ही पॉइंट में दे रखा है कि एक व्यक्ति मैक्सिमम 2 समिति का सदस्य बन सकता है, तो फिर ये पॉइंट गलत होगा। 5वां पॉइंट है, ग्राम पंचायत स्थायी समितियों पर नियंत्रण रखती है, ये पॉइंट सही है, क्योंकि ग्राम पंचायत ही है जो स्थायी समितियों पर नियंत्रण रखती है, अपना कंट्रोल रखती है। 6वां पॉइंट है, ग्राम सभा स्थायी समितियों पर नियंत्रण रखती है, ये गलत है, क्योंकि ग्राम पंचायत स्थायी समितियों पर नियंत्रण रखती है। तो सही क्या होगा 2, 3 और 5, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिला पंचायत की शिक्षा समिति के विषय में सही क्या है। पहला पॉइंट है, जिला पंचायत का अध्यक्ष इसका सभापति होता है, ये पॉइंट गलत है। दूसरा है, जिला पंचायत का उपाध्यक्ष इसका सभापति होता है, ये सही है। तीसरा पॉइंट है, समिति के सदस्य सभापति का चुनाव करते हैं, जो समिति के सदस्य होते हैं वह सभापति का चुनाव करते हैं, तो ये भी गलत है। चौथा पॉइंट है, समिति में एक महिला सदस्य का होना आवश्यक है, ये सही है, जो शिक्षा समिति है उसमें एक महिला का होना आवश्यक है। 5वां पॉइंट है, समिति में एक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्य का होना आवश्यक है। समिति होती है उसमें एक SC और ST या ST का एक सदस्य होना आवश्यक है, ये भी सही है। और एक महिला का सदस्य होना भी आवश्यक होता है। तो और 6वां पॉइंट है, समिति में अन्य पिछड़ा वर्ग का एक सदस्य होना आवश्यक है, ये गलत है। तो इसका सही जवाब होगा 2, 4 और 5, 2, 4 और 5, ऑप्शन नंबर डी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं सबसे पहले पंचायती राज के 100 MCQ डिस्कस करूंगा और 100 MCQ के साथ इसकी थ्योरी भी कवर करता चलूँगा। इसके बाद पंचायती राज कंप्लीट होने के बाद ग्रामीण विकास की फ्लैगशिप योजनाओं की जानकारी, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है, यहाँ से भी 30 अंक के क्वेश्चन पूछ जाते हैं, इसके बाद ये डिस्कस करूँगा। इसके बाद फिर दूसरा टॉपिक है आजीविका संबंधित योजनाओं की जानकारी, इसके बाद फिर ये टॉपिक डिस्कस करूँगा, ये भी 30 अंक का पूछा जाता है। ये तीनों टॉपिक 90 अंक के पूछे जाते हैं और टोटल पेपर होता है 150 का, तो 90
150 में से ये 3 टॉपिक से ही 90 क्वेश्चन पूछे जाते हैं।